दिल्ली में 5 घंटे तक यमुना में पानी बढ़ने के बाद पिछले 1 घंटे में ठहराव दर्ज किया गया है। सुबह 11 बजे दिल्ली में यमुना का जलस्तर कितना था? 205.76 मीटर। और सुबह 11 बजे भी जल स्तर इतना ही था, यानी 205.76 मीटर। अगर सुबह 5 बजे की तुलना में देख लें तो सुबह 5 बजे दिल्ली में पुराना रेलवे पुल पर यमुना का जलस्तर 205.45 मीटर था। अब यानी 5 घंटे में जलस्तर में बढ़ोतरी साफ है। दिल्ली में यमुना का डेंजर मार्क यानी कि खतरे का निशान कितना है? 205.33 मीटर। और 11 जुलाई को दिल्ली में यमुना ने खतरे का निशान पार कर लिया था और तब से जलस्तर इस निशान के ऊपर ही लगातार बना हुआ है। चलिए इस खबर पर और दिल्ली की हर हलचल पर अब बातचीत करते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद, दिल्ली प्रदेश के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी जी जुड़ चुके हैं। मनोज जी, किस तरह से आप देखते हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात की राहत जनता को, दिल्ली वासियों को कब मिलेगी और आप इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं, गुनहगार किसको मानते हैं? देखिए आशुतोष जी, दिल्ली ब्लेम गेम से तंग आ चुकी है। दिल्ली बाढ़ से जिस प्रकार से पीड़ित है, जिस प्रकार से गरीब लोग सड़कों पे हैं, मच्छरों से परेशान हैं, उनके पास पंखे तक नहीं हैं, और दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार, जिनको ये सारे कार्यों को करने की जिम्मेदारी है, वो सिर्फ ब्लेम गेम में लगी हुई है। इसलिए मैं बोला कि दिल्ली ब्लेम गेम से तंग आ चुकी है। लेकिन यहां कुछ फैक्ट बहुत आवश्यक है। अभी आपने जो जानकारी दी जमुना जी का, कल मैं भी जमुना जी का दौरा कर रहा था और निश्चित रूप से जो 208 पॉइंट समथिंग तक पहुंच गया था जलस्तर, अब उसमें 2005 तक आना भी एक गनीमत है। लेकिन सवाल उठता है कि 3.5 लाख क्यूसिक पानी पर ही ये स्थिति, जबकि 2019 में 8.5 लाख क्यूसिक पानी छोड़ा गया और सब कुछ नॉर्मल गुजर गया। सवाल जनता पूछ रही है मनोज जी, सवाल जनता पूछ रही है और सभी लोग पूछ रहे हैं, हम भी पूछ रहे हैं कि देखिए, बाढ़ बारिश हर साल आते हैं, मानसून हर साल होता है, बारिश हर साल आएगी भी, लेकिन आपकी तैयारी, आपका इंतजाम क्या है? क्या सिवर को लेकर काम नहीं हुआ? जो बजट मानसून को लेकर अलॉट होता है, क्या उसको खर्च नहीं किया गया? क्या दिल्ली वासी जो हैं और दिल्ली की सरकार, शासन प्रशासन क्या इंद्रदेव के भरोसे हैं, भगवान भरोसे हैं? अगर बारिश नहीं होती तो सब सामान्य है, सब ठीक है, अगर बारिश हो गई तो पोल खुल जाता है। अंतर कहां देखते हैं आप पहले और अब में? दो बिंदु इस समय दिल्ली को जानना बहुत आवश्यक है। एक कि एक अपेक्स बॉडी है जो बाढ़ के आने के पहले उसकी मीटिंग होती है और दिल्ली उसकी तैयारी करने के लिए उसमें सभी को बुलाती है, महत्वपूर्ण कदम उठाए जाते हैं, जिसमें एमपीज भी हैं, बहुत स्टेक होल्डर्स हैं। लेकिन आपको जान के दुख होगा कि पिछले 2 साल से अपेक्स बॉडी की मीटिंग ही नहीं हुई है। पिछले 2 साल से अपेक्स बॉडी की मीटिंग ही नहीं हुई। तो जब मीटिंग ही नहीं हुई, कोई तैयारी नहीं हुई, तो आप समझ सकते हैं कि ऐसी आपदा आई तो उसके बाद दिल्ली की क्या स्थिति हुई होगी। दूसरा बिंदु, यमुना जी की हर 3 साल पे 4 साल पे डीसिल्टिंग होती है। डीसिल्टिंग हुई कि नहीं हुई, ये हमारे बजाय अगर आप अरविंद केजरीवाल जी से या उनकी पार्टी के किसी जिम्मेदार व्यक्ति से पूछा तो जा रहा है, अरविंद केजरीवाल और उनके अगर तमाम नेता को अगर सुन रहे होंगे मनोज जी, तो निकाल लिए। मनोज जी, अगर आपने भी सुना हो तो वो तो कह रहे हैं, वो तो दोषारोपण कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि तो साजिशन दिल्ली को डुबोने की षड्यंत्र है, साजिश है। वो तो कह रहे हैं कि जानबूझकर पानी छोड़ा जा रहा है कि ताकि दिल्ली डूब जाए, यहां की सरकार खत्म हो जाए। यमुनोत्री से चल के यमुना जी प्रयागराज तक जाती हैं और पूरे इस जगह में वो त्रासदी देखने को नहीं मिली जो दिल्ली में मिली है। पानी तो उतना ही आया हर जगह, लेकिन दिल्ली में जब आप डीसिल्टिंग नहीं करेंगे तो 8.5 लाख क्यूसिक पानी में भी जो कहर नहीं हुआ, वो 3.5 लाख क्यूसिक पानी में हो गया। मेरे इस डेटा को अरविंद केजरीवाल जी या उनकी पार्टी के जो भी मंत्री होंगे सरकार के, वो इसका जवाब दें कि क्या आपने डीसिल्टिंग कराई। और इसमें तो मैं बोलता हूं, इसमें सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए
कि डीसिल्टिंग हुई या नहीं, या सिर्फ पैसे निकाल लिए गए, डीसिल्टिंग नहीं हुई। ड्रेजिंग कब से हुई है दिल्ली में जमुना जी की? ड्रेजिंग, डीसिल्टिंग और अपेक्स बॉडी की मीटिंग, ये तीन पे अगर ये जवाब दें, मुझे लगता है ये तो कुछ भी घुमा सकते हैं। लेकिन एज ए सांसद मैं आपको बता रहा हूं कि अपेक्स बॉडी की मीटिंग नहीं हुई, डीसिल्टिंग नहीं हुई, ड्रेजिंग नहीं हुई, तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली अगर इस तरह से पानी बढ़ा तो उसका क्या कहर देखा जा सकता है, जो हमने देखा भी। और मनोज जी, ये तब तो हालात हैं जबकि सिर्फ 3 दिनों की बारिश थी और दिल्ली जो है लगभग 8 दिनों से परेशान है, हलकान है। और अगर सोचिए कि अगर लगातार 4-5 दिन अगर बारिश का दौर हमें देखने को मिले तो हालात क्या होंगे। कोई भी इलाका शायद दिल्ली का ऐसा बाकी नहीं रहेगा जो जलमग्न ना हो। अभी भी अधिकांश तो ऐसी ही स्थिति है। यमुना का लेवल थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन पानी अभी हर जगह है। यातायात भी सुचारू रूप से अभी संचालन उसका नहीं हो रहा है। गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक है, जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक है। लोग बहुत परेशान हैं, यह समझना होगा पॉलिटिक्स से ऊपर आकर। मनोज, मैं एक चीज और बता, देखो मैं शुरू से आपको कह रहा हूं, मैं अब तक कोई भी पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, नदी की व्यवस्था उनके पास है, उसके बाद भी आप दूसरों पे ब्लेम गेम करते हैं। ये ब्लेम गेम का विषय नहीं है। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। आप पहले मुख्यमंत्री नहीं अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के, आपके पहले शीला दीक्षित जी थी, उनके पहले साहिब सिंह वर्मा जी थे, सुषमा जी थी, उसके पहले मदन लाल खुराना जी थे। तब तो दिल्ली में ऐसी स्थितियां नहीं आई। नहीं, वो तो कह रहे थे कि हम दिल्ली को जो है पेरिस, लंदन और दुनिया की जो सबसे पावरफुल जो शहर हैं, सबसे क्लीन हैं, जो सबसे उन्नत हैं, उसको हम दिल्ली से तुलना करते हैं। कहां पाते हैं? अगर सच में पेरिस वाले, लंदन वाले सब देख रहे होंगे, यूएस वाले दिल्ली की इस हालत को, तो क्या कह रहे होंगे? जैसे ही पानी बरसता है, सड़कों पे पानी भरता है और लोग तुरंत उसको मजाक बनाने लगते हैं। ये देखो वेनिस बन गया, ये देखो झील है अरविंद केजरीवाल की। मुझे लगता है कि जिस प्रकार की संवेदनहीनता अरविंद केजरीवाल जी दिखा रहे हैं, उसमें उनको असर नहीं पड़ता होगा। लेकिन कल जब मैं यमुना जी का दौरा कर रहा था, जब मैं बाढ़ पीड़ितों से मिला, हमने उनको बात करी, उन्होंने कहा कि अब मेरा जो आर्थिक नुकसान हुआ कौन भरपाई करेगा। हमने तुरंत मांग करी कि इन बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा दिया जाए। आपको जान के दुख होगा, दिया जरूर। 4-5 घंटे में अफरा तफरी में कहा कि 10,000 रुपया देंगे एक बाढ़ पीड़ित को। एक तो पूछिए उनसे, क्या सभी बाढ़ पीड़ित एक ही जैसे नुकसान में होंगे? क्या 10,000 रुपया मतलब एक घर में 5 आदमी है तो 2,000 रुपया एक पे, आप कौन सी आर्थिक उनको राहत देंगे? मेरा मानना है, मैं आपके चैनल के थ्रू कहना चाहता हूं, ये मुआवजा मिनिमम 50,000 और मैक्सिमम 5 लाख रुपया तक होना चाहिए, तब जाके हम इन बाढ़ पीड़ितों को न्याय दे सकते हैं। लेकिन जहां न्याय देना है वो भाग करके पता चला बंगलोर जा रहे हैं। संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है मेरे भाई। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, अपना और अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। मनोज तिवारी, बीजेपी के दिल्ली पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के सांसद, अपनी बात रख रहे थे।